हमारा जो सेकंड चैप्टर, शगुन अपना कैमरा ऑन करो बेटा जल्दी से। हमारा जो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कोडिंग। अब कोडिंग आप सबको पता है कि जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम्स की बात करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग टेक्निक्स आ गई हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है उसको सिर्फ बाइनरी कोड समझ में आता है। क्या उसको बाकी जो कोडिंग टेक्निक्स हैं वो समझ में नहीं आती। तो मैं आपको थोड़ा सा पहले कोडिंग क्या होता है उसके बारे में बता दूं। एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। दिख रहा है? कोडिंग क्या है? कोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम करेक्टर को या इंफॉर्मेशन को ऑल्टर करते हैं ताकि वो जो भी यूजर उसको यूज कर रहा है उसके लिए वो सूटेबल हो। ठीक है? या किसी एप्लीकेशन के लिए वो सूटेबल हो। तो कोडिंग सिस्टम में क्या हुआ, जब हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करते थे तो हमने क्या करना होता था, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता था एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है? अब जब हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हो सकता है हम रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन साउंड है, हो सकता है वॉइस है, हो सकता है म्यूजिक है। तो अलग अलग सिस्टम के लिए हमें अलग अलग कोडिंग सिस्टम को यूज करना पड़ सकता है। अगर हम कंप्यूटर या किसी स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि उसको कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी कोड समझ में आता है जो कि 0 और 1 होता है। इसलिए कोडिंग जो है वो पहला स्टेप है जब भी हमने कोई कम्युनिकेशन करनी है दोनों डिवाइसेस के बीच में। तो कोडिंग कौन सी स्कीम की करनी है ये पता करना पहला स्टेप होता है। तो कोडिंग एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम डाटा बिट्स को एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि सेंडर और रिसीवर दोनों को वो कोड समझ में आए। पता लगा? अगर हाँ हम जी। कोडिंग स्कीम पहले से डिसाइड करके रखेंगे और उसको हम एक ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि सेंडर और रिसीवर दोनों को वो समझ आ सके और दोनों वो स्टैंडर्ड को एग्री करें, तभी हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन अचीव कर सकते हैं। ठीक है? अगर सपोज हाँ जी। मेरे को इंग्लिश समझ आती है या मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ क्योंकि मैं सेंडर हूँ और आप रिसीवर हो, आपको सपोज पंजाबी समझ आती है, अगर मैं इंग्लिश बोलती जाऊंगी आपको पंजाबी समझ में आ रही है, तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर हो ही नहीं पाएगी, जो मैं इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ वो आप तक पहुंचेगी नहीं। तो हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कि अगर मुझे इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ तो आपको भी इंग्लिश समझ आ रही है या नहीं। ठीक है? या अगर आपको पंजाबी समझ आ रही है तो मैं भी पंजाबी में बात करूं, तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना है आपस में जो कॉमन स्टैंडर्ड होगा ताकि सेंडर की जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीवर को प्रॉपर समझ में आ सके। ठीक है? अगर मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ में ही नहीं आया तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगी। तो अब हम दोनों को एक पर्टिकुलर कोडिंग स्कीम पे, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे जाके अपने आप को सेट करना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा कि हम इस स्टैंडर्ड को एग्री करते हैं और इस स्टैंडर्ड को हम फॉलो करेंगे थ्रू आउट आवर कम्युनिकेशन। क्लियर? कोडिंग के आप समझ में आ गया? अब अगर हम हाँ कंप्यूटर या जी। स्टोरेज डिवाइसेस की बात करते हैं तो उनको बाइनरी कोड समझ में आता है। अब अगर मैं आपसे इंग्लिश में बात कर रही हूँ, इस कंप्यूटर के थ्रू जब मैं आप तक ट्रांसफर हो रही है बात, तो वो पहले बाइनरी में चेंज हो रहा है। पहले मेरा ऑडियो कोड जो है, ऑडियो वॉइस है जो, वो सारी की सारी बाइनरी डिजिट्स में चेंज हो रही है क्योंकि वो किसी कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जा रही है। यानी वो डिजिटल में चेंज होने के बाद जब आप तक पहुंचती है तो वो फिर से डिजिटल से दोबारा साउंड में आ रही है। क्योंकि कंप्यूटर को तो समझ में नहीं आएगी जो लैंग्वेज मैं बोल रही हूँ, वो उसको कन्वर्ट करेगा। उसको कन्वर्ट करने हाँ के जी। बाद उसको प्रोसेस करेगा, देन अगेन उसको कन्वर्ट करके आपके पास भेजेगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास कॉमन कोड्स कौन से हैं जिनको हम यूज करते आए हैं, जो आपके सिलेबस में भी हैं। पहला कोड सिस्टम आपके सिलेबस में जो है दैट इज बॉडेड कोड, 5 बिट बॉडेड कोड। ठीक है? मैं आपको जो स्लाइड दिखाने वाली हूँ इसमें ओवरव्यू है इसका, बॉर्डेड कोड होता क्या है। अदरवाइज जो बुक है इसमें आपको इस बॉर्डेड कोड की डिटेल पता होगी, लिखा हुआ है, तो मैं आपको साथ साथ में समझाई जाऊंगी, हर चीज इसकी स्लाइड में नहीं है। ठीक है? तो पहले मैं आपके साथ एक, बॉर्डेड कोड होता क्या है। बॉर्डेड कोड का नाम से ही पता लग रहा है कि ये 5 बिट कोड है। देखो आपको स्क्रीन ਕਿਹੜਾ दिख रही है? ਸਪੈਲਿੰग ਬੋਲਿਓ ਕਿਹੜੇ ਕੋਡ?
बॉडेड, BOUDOT, ये लिखा है बेटा ऊपर स्क्रीन पे देखो, हाँ जी देख रहे BOUDOT कोड। बॉडेड कोड जो है इसको आप ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। बॉडेड कोड जो है ये 5 बिट कोड होता है। इसमें मैं कुछ चीजें अब ऐसी आपको बताऊंगी जो स्लाइड में नहीं है, इसलिए ध्यान से सुन लो। बॉर्डेड कोड जो है ये 5 बिट कोड है। 5 बिट का मतलब 2⁵5। तो ये कितने करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? 2⁵5, 5 कितना होता है? कितना होता है? 20। हमें कितना बता रहे हो? 10 मैडम। 10, ठीक है। 2⁵5 पूछा है, 2 × 5 नहीं बोला। जसप्रीत कितना होता है 2⁵5? मैं बोलूँ टू कर लो, मैं 52। 32 बेटा। 32, ओ सॉरी, हाँ जी। तो 2⁵5 हो गया 32। दैट मीन्स ये 5 बिट कोड जो है वो कितने 32। करेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है? 32 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। सबसे पहले तो हाँ ये जी। जो बॉर्डेड कोड है ये बहुत पुराना कोड है। बहुत पहले हम इसको यूज करते थे। जनरली हम इसको टेलीग्राम सिस्टम्स में यूज करते थे, जो बहुत पुराने सिस्टम्स होते थे। और जो ये 5 बिट बॉर्डेड कोड है इसको हम टेलेक्स कोड भी बोलते हैं, TELEX, टेलेक्स कोड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट डिजिटल कोड था। जब हमने डिजिटल सिस्टम की बात करी तो जो पहला कोड इन्वेंट हुआ था वो बॉर्डेड कोड था, जो कि 5 बिट का था, जो कि 32 कॉम्बिनेशंस बनाता है, यानी 32 करेक्टर्स हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें से 26 लेटर्स जो हैं वो हमारे अल्फाबेट्स के होते थे, और बाकी जो रह गए 32 है ना, तो 26 हमारे अल्फाबेट्स के थे। बाकी जो 6 करेक्टर्स बचे उसमें हमारे पंचुएशन मार्क्स या कंट्रोल करेक्टर्स आते थे। तो अब मैं आपको एक, ये देखो, ये जो हमारा सिस्टम था टेलीग्राफ सिस्टम, इसमें ये बॉर्डेड कीबोर्ड यूज होता था। इस कीबोर्ड के अंदर ना सिर्फ 32 कीज थी, मतलब 5 बिट्स ही इससे रिप्रेजेंट कर सकते थे हम, और ये 1884 में ये कोड आया था। तो इसका जो कीबोर्ड था वो भी टेलीग्राफ सिस्टम के लिए यूज होता था। डिफरेंट सा कीबोर्ड था जिसमें हम 32 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे, और 5 बिट्स होती थी सिर्फ। ठीक है, अब ये आप टेबल देखो, ये एक टेबल है बॉर्डेड कोड का। इसमें, अच्छा एक चीज आपको बता दूं, इसमें क्या होता था कि जो हमारे लेफ्ट, जैसे हम नंबर लिखते हैं, कोड लिखते हैं 5 डिजिट का, तो इसमें जो हमारी राइट हैंड साइड वाली बिट होती थी जिसको हम MSB बोलते हैं, वो MSB बिट जो थी वो पहले ट्रांसमिट, बाद में ट्रांसमिट होती थी लास्ट में, और LSB बिट सबसे पहले ट्रांसमिट होती थी। जब कोड लिखा होता है, जैसे सपोज 10010 लिखा है, तो उसमें 1 पहले जाएगा, ट्रांसमिट होएगा, और लास्ट में जो हमारा लास्ट वाला कोड है वो ट्रांसमिट होगा। तो लेफ्ट साइड वाले से स्टार्ट होती थी ट्रांसमिशन। समझ आ गई बात? यस मैम। और उसके बाद इस बॉर्डेड कोड में हमारे पास एसिंक्रोनाइजेशन कोड था। इसको हम एसिंक्रोनस कोड बोलते थे। दैट मीन्स कि जब भी कोड स्टार्ट होता था उसके साथ एक स्टार्ट बिट लगती थी, जब कोड खत्म होता था उसके साथ एक स्टॉप बिट लगती थी। ठीक है, जब स्टार्ट और स्टॉप बिट हम ऐड करते हैं किसी भी कोड में, उसको हम एसिंक्रोनस कोड बोल देते हैं। तो 8 बिट कितना मैम? जब भी हम कोई डाटा भेजते हैं, उसमें अगर हमने एक डाटा भेजा, जैसे सपोज मैंने एक बोला 10110, ठीक है, ये 5 बिट का कोड हो गया। सपोज ये 5 बिट का कोड रिप्रेजेंट कर रहा है ए। सपोज ए का कोड है 10110, ठीक है। अब वो ए हाँ को जी। रिप्रेजेंट करना है तो मुझे उसके साथ एक स्टार्ट बिट लगानी पड़ेगी। उस पूरे 100 10110 के साथ एक स्टार्ट बिट लगाऊंगी, एक स्टॉप बिट। मतलब कि ये वाला जो पूरा फ्रेम है, ये स्टार्ट और स्टॉप, मतलब ये पूरा फ्रेम एक ही है, इसको हम डिवाइड हाँ नहीं जी। कर रहे। जैसे सपोज मैं जसप्रीत को कोई लेटर भेजना चाहती हूँ, तो जसप्रीत के लेटर के साथ मैं एक एड्रेस ऐड कर दूंगी स्टार्टिंग में, एक एड्रेस ऐड कर दूंगी लास्ट में। इसका मतलब क्या है कि जो हाँ जी। मैसेज है वो इन बिटवीन वाला है। स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट को निकाल दो, जो इन बिटवीन वाला मैसेज है वो आपका कोड है।
वो स्टार्ट और स्टॉप बिट मैंने क्यों लगाई, ताकि जो नेक्स्ट वाला कोड होएगा उसके साथ ये बीच में मिक्स ना हो जाए। ठीक है, सपोज मैम। मैंने जसप्रीत हाँ आपको जी। कोई मैसेज सेंड किया जिसपे मैंने हेलो लिखा है। ठीक है, तो मैंने आगे लिख दिया उसके हैशटैग हेलो हैशटैग। अब आपका मैसेज क्या है, सिर्फ हेलो है। वो पहले वाला हैशटैग और बाद वाला हैशटैग क्या हो गया, आपकी स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट। वो मैंने क्यों लगाई, ताकि मैंने अगर आगे लिखा है हेलो जसप्रीत, तो वो आप उसको अलग अलग पढ़ सको, आप उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने उसके साथ स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगा दी। और एसिंक्रोनस कोड उसको बना दिया, ताकि अगर उसमें एरर भी आता है तो मुझे पता लग जाए। ठीक है। समझ में आ गया। तो उसके बाद ये टेलीग्राफ सिस्टम्स में यूज होता था। ये इसका टेबल है, ये इसका टेबल है, ये आप हल्का सा देख लो। इसमें जैसे 3 वैल्यू है तो वो ए रिप्रेजेंट कर रहा है। FIGS शिफ्ट जहाँ आएगा वहां पे अंडरस्कोर आ जाएगा। जो 23 वैल्यू होगी उसको Q रिप्रेजेंट करेगा। FIGS जो है ये 1 रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अलग अलग आपका एक टेबल सा बना हुआ है, ये टेबल जस्ट आपको देखना है। इसमें होता क्या है, जो FIGS शिफ्ट होती है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है। FIGS शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है हमारा कि हमारा जो कोड हम लिख रहे हैं वो नंबर है। और अगर हम LTRS शिफ्ट यूज करेंगे तो दैट मीन्स जो हम लिख रहे हैं वो है अल्फाबेट। जैसे देखो LTRS शिफ्ट में सारे अल्फाबेट्स हैं, और FIGS शिफ्ट में हमारा यहाँ कहीं मार्क है, कोई पंचुएशन मार्क है, कोई नंबर है। ये देखो कहीं पे 3 है, कहीं क्वेश्चन मार्क है, कहीं 8 है। तो ये क्या है, हमारे पंचुएशन मार्क्स एंड न्यूमेरिक नंबर। और LTRS शिफ्ट में सारे क्या होंगे, या इधर अल्फाबेट। देख लो अल्फाबेट्स। ये साथ वाले में देखो FIGS शिफ्ट, यहाँ पे सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं या पंचुएशन मार्क्स हैं। क्लियर। तो ये एक बॉर्डर्ड सिस्टम है, बहुत पुराना सिस्टम है। इसके एडवांटेजेस क्या थे, इसमें जो सिंबल्स थे वो सारे इक्वल साइज के थे, इसीलिए इसको डिकोड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, इसको डिकोड करना इजी था। बॉर्डर्ड कोड जो था इसमें एरर के चांसेस भी कम थे, ट्रांसमिशन एरर के चांसेस भी कम थे, क्योंकि ये एसिंक्रोनस कोड है, इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट लगा देते थे तो एरर के चांसेस कम होते थे। दूसरा ये इक्वल साइज के सारे सिंबल थे तो इसमें डिकोडिंग करनी इजी थी। डिसएडवांटेज इसका क्या है कि सिर्फ हम limitation on the number of characters, it can represent total of 62 characters, apparent lack of logic in the way that। अब इसमें क्या होता था कि हमने सिर्फ 32 कैरेक्टर्स को हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसमें जो लॉजिक है वो बहुत ज्यादा पुराना लगा हुआ है। मतलब कई जैसे बिट्स जो थे वो दूसरी वाली बिट से, जैसे 1 नंबर है, अगर हम 1 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसके बिट था 11101, और अगर हम 9 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो लिखा हुआ है 00011। जबकि अगर हम वैसे देखें तो 11101 जो है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू 00011, लेकिन वो रिप्रेजेंट ज्यादा कर रहा है। समझ में आया। तो इसमें बिट पैटर्न जो थे वो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करे गए थे, इसमें ये एरर आ जाता था, ये इसका डिसएडवांटेज था। और एक और डिसएडवांटेज है कि इसमें सफिशिएंट पंचुएशन मार्क्स नहीं थे, अगर हम एक्स्ट्रा पंचुएशन मार्क को यूज करना चाहते हैं तो इसके कीबोर्ड पे वो पंचुएशन मार्क्स ही नहीं थे। और ये वाला कोड जो है वो सीक्वेंशियल नहीं है, सीक्वेंस में नहीं चलता। ठीक है, तो ये हमारा बड़ा पुराना सिस्टम है। अगर हम शिफ्ट कोड को भी साथ में मिला लें तो ये 64 कोड्स बनते हैं, अगर हम शिफ्ट कोड को साथ में ना मिलाएं तो 32 कैरेक्टर्स बनते थे। समझ में आया। आपने सिर्फ बॉर्डेट का एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए, बॉर्डेट सिस्टम कब आया 1884 में, कहाँ पे यूज होना लगा, टेलीग्राफ में। कितने बिट्स का कोड था 5, कितने कॉम्बिनेशंस बनते थे 32। इसमें हम कौन सा कोड यूज करते थे, एसिंक्रोनस कोड। इसमें स्टार्ट और स्टॉप बिट साथ में ऐड होती थी। एक FTGS और LTRS जो थे वो क्या रिप्रेजेंट करते थे, LTRS करेक्टर और FTGS जो है वो नंबर या पंचुएशन मार्क्स। इतना आपने बॉर्डेट के बारे में ओवरव्यू रखना है, इसको आपने पॉइंट्स में लिखना है अगर पेपर में आ जाता है तो।
फिर एक टेबल बनाना है, वो टेबल आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इक्वल साइज के सिंबल थे तो डिकोड करना इजी है। दूसरा, इसमें एरर के चांसेस कम थे। डिसएडवांटेजेस क्या है कि बॉर्डर कोड सीक्वेंशियल नहीं था, सीक्वेंस में नहीं था। दूसरा, इसमें एक्स्ट्रा पंचुएशन मार्क्स अगर हम चाहते हैं तो वो नहीं इसमें रिप्रेजेंट कर सकते। और तीसरा कि इसके जो लॉजिक थे, इसके पीछे जो बिट पैटर्न का लॉजिक था वो बहुत ज्यादा पुराना था और प्रॉपर नहीं था, एफिशिएंट नहीं था। जैसे कि नंबर 1 और नंबर 9 में नंबर 1 का जो कोड है वो बड़ा था और नंबर 9 का जो कोड है वो छोटा था। ठीक है, बस आपको इतना ओवरव्यू पता होना चाहिए बॉर्डेड कोड का। क्लियर है? बहुत हाँ ज्यादा जी। डिटेल में मैम हमने इसकी नहीं जाना। हाँ जी, हमने मैम तो इसमें कंप्यूटर में सीधा कोडिंग करते थे या आईसी हाँ, वगैरह लगाते थे? नहीं प्रोसेसर तो शुरू से ही चल रहे हैं बेटे। इसमें प्रोसेसर का कोई काम नहीं है, इसमें हम कीबोर्ड और डिस्प्ले की बात कर रहे हैं। जो कीबोर्ड था उसमें 5 बिट्स थी, 5 बिट्स हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। ठीक है, प्रोसेसर के बिना तो कोई कंप्यूटर नहीं चल सकता। बहुत पुराने प्रोसेसर उस टाइम पे यूज होते थे 84 में। टेलीग्राफ सिस्टम के लिए बेसिकली यूज होता था, तब कंप्यूटर सिस्टम भी प्रॉपर नहीं बने थे। यस। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बॉर्डेट में? जसप्रीत, कोई डाउट? नहीं मैम। मैम ये टॉप आपका यूज करना है मैम। यूज करना ओवरव्यू या मतलब? मतलब ओवरव्यू यार आपका। बेटा आ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे हिसाब ਨਾਲ सीधा क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर डिफरेंट कोडिंग स्कीम्स। उसमें आपने बॉर्डेट है, स्काई है, एपीजी, डीआईसी आके कोड्स हैं, वो सारे आपने लिख देने हैं। पर्टिकुलर आपको बॉर्डेट कोड मेरे हिसाब से नहीं पूछेंगे। या इनकेस पूछ लेते हैं तो 5 नंबर में आएगा, जिसमें आपने एडवांटेज, डिसएडवांटेज, बॉर्डेट की इंट्रोडक्शन और उसका टेबल बना देना है। ठीक है, और ये यूज कहाँ पे होता है, एप्लीकेशन बता देनी है। 5 नंबर की लेंथ बनेगी, 10 नंबर में अकेला बॉर्डेड क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? कुछ डाउट है तो बताओ बेटा। नेक्स्ट है स्काई कोड। स्काई की फुल फॉर्म होती है, ये हम यूज कर रहे हैं आजकल भी। स्काई कोड क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये ब्लैंक्स में भी आ जाता है कि स्काई की फुल फॉर्म क्या है। स्काई कोड जो है ये 7 बिट्स का था, तो 2�7, मतलब 128 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसमें। जैसे बॉर्डेड कोड कितने बिट का था? 5 बिट का। और स्काई कोड कितने बिट्स का है? 7 बिट्स का। उसके कॉम्बिनेशन 32 थे, इसके कॉम्बिनेशन 128 है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्लियर है? यस मैम। उसके बाद ये स्काई का टेबल है। स्काई कोड में आप टेक्स्ट करेक्टर को कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट करेक्टर के लिए इसको यूज करते थे। ये 1967 में ये स्टैंडर्ड बना था और इसको 1986 में अपडेट किया गया। इसमें 33 नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स हैं और 95 प्रिंटिंग करेक्टर्स हैं। प्रिंटिंग करेक्टर्स मतलब जिसमें अल्फाबेट्स आ गए, न्यूमेरिक वैल्यूज आ गई। नॉन प्रिंटिंग करेक्टर्स मतलब जो हम जैसे शिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं, या हेडर को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, या टेक्स्ट को स्टार्ट करने के लिए यूज करते हैं, या ट्रांसमिशन को एंड करने के लिए यूज करते हैं, एक्नॉलेजमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे अलग अलग कोड्स हैं। एक्नॉलेजमेंट के लिए अलग कोड है, नल करेक्टर के लिए अलग कोड है, टेक्स्ट को स्टार्ट करने के लिए अलग कोड है, इंक्वायरी के लिए। तो ये जो सारे कोड्स हैं ये नॉन प्रिंटिंग कोड्स हैं, मतलब इसको प्रिंट नहीं करते, इसको हम कमांड देने के लिए यूज करते हैं। और 95 इसमें से प्रिंटेबल करेक्टर्स हैं। अब ये देखो, जैसे सी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेक्टर है? 128। ऐसे ही ये स्मॉल ए को, हाँ, अब इसमें अल्फाबेट्स भी देखो कितने तरह के लिखे हैं। ए है, ए बार है, बाकी ये काफी सारे मार्क्स हैं। तो ये स्काई टेबल है। हर एक कोड, जैसे 176 कोड आएगा तो ये बनेगा, 128 लिखा है तो सी बनेगा। ये तो सी को रिप्रेजेंट करने के लिए 128 है,
प्लस को रिप्रेजेंट करने के लिए 216 है, तो ऐसे अलग अलग ये स्काई कोड्स हैं, जिसमें से नॉन प्रिंटेबल है 33 एंड 95 प्रिंटेबल करेक्टर्स है। 7 बिट का कोड है, 128 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज है वो 0 से लेके 127 तक, मतलब इसके जो टोटल कॉम्बिनेशंस है वो 128 है, यानी कि 10 से लेके 127 करेक्टर्स तक हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, जो डाटा है उसमें कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 128, usually transmitted as 8 bits and thus 1 bit can be employed as simple error detection। हम जनरली इसमें 8 बिट डाटा सेंड करते हैं, जिसमें से 7 बिट जो है वो कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। जसप्रीत इधर ध्यान दो हाँ बेटे। जी। हम 8 बिट डाटा इसमें सेंड करते हैं, जिसमें से 7 बिट्स जो हैं वो स्काई कोड की हैं, यानी 128 कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए, और जो लास्ट एक बिट है उसको हम एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। स्काई कोड को हम वाइडली यूज कर रहे हैं, आजकल भी यूज कर रहे हैं, इसको कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। एंड दस ट्रांसमिशन इज नॉट नॉर्मली रिक्वायर्ड इफ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क। स्काई कोड में क्या होता है, जैसे हमारी इंग्लिश लैंग्वेज भी होती है, क्योंकि अल्फाबेट्स हैं ए से लेके जी तक, ए से लेके जेड तक, स्मॉल कैपिटल सारे हैं, फिर सारे पंचुएशन मार्क्स हैं, सारे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करना इजी है। जब हमने नेटवर्क पे इसको ट्रांसमिट करना है तो इसको ट्रांसमिट करना भी इजी है। और जब जैसे ए है तो उसके कितने कोड, ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 7 बिट्स चाहिए, लेकिन हम 8 बिट का डाटा भेजेंगे जिसमें लास्ट बिट एरर डिटेक्शन के लिए होगी। डिसएडवांटेज इसका क्या है, इसमें स्पेस वेस्ट हो जाती है, क्योंकि कई बारी हमें एक ही कोड को दोबारा भेजना पड़ता है, उसके लिए हम दोबारा से वो पूरे बिट्स को सेंड करते हैं, 7 बिट को, जिसकी वजह से हमारी जो स्पेस है वो वेस्ट हो जाती है। तो मच ऑफ द इंफॉर्मेशन जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो सिमिलर होती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं हेलो, हेलो मैंने भेजना है, उसमें डबल एल आ गया ना, तो एल और एल हाँ जी। सिमिलर आ गई, उसमें मैंने दोनों के लिए सेम कोड मैं रिप्रेजेंट करूंगी, तो उसमें क्या हो गई, हमारी स्पेस वेस्ट हो जाती है, क्योंकि कई बारी हमारे अल्फाबेट्स रिपीट होते हैं और सिमिलर अल्फाबेट्स को भेजने के लिए सेम कोड हमें दोबारा भेजना पड़ता है, जो कि वेस्ट ऑफ स्पेस है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। क्लियर? स्काई कोड समझ में आ गया। इसमें भी आपने सिंपल ये लिखना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ करेक्टर के लिए यूज होता है। इसमें 7 बिट कोड है, 128 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। इसमें हम जब ट्रांसमिट करते हैं तो 8 बिट्स को भेजते हैं, लास्ट बिट एरर डिटेक्शन के लिए यूज होती है। ये लेटेस्ट भी हम यूज कर रहे हैं, इसमें हम कम्युनिकेशन करनी हमारे लिए ईजी है। फिर आपने एक ये टेबल बना देना है, चाहे ये वाला बना दो चाहे ये वाला बना दो। टेबल बनाने के बाद फिर आपने एडवांटेजेस बता देने हैं कि इसको हम वाइडली यूज करते हैं, ये इसमें ट्रांसलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती, नेटवर्क पे इसको इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। देन डिसएडवांटेज बता देना है कि सिमिलर वर्ड्स हैं तो इसलिए हमारी स्पेस जो है वो वेस्ट हो जाती है। ये भी मैम वो आपको अगर टेबल आएगा, पूरा याद करना पड़ेगा? हाँ टेबल बुक में डिफरेंट दिया हुआ है, टेबल आपको बनाना ही पड़ेगा, बॉर्डेड कोड का भी बनाना पड़ेगा, स्काई का भी बनाना पड़ेगा। तो ये भी आपके 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, स्काई कोड डायरेक्टली कई बार 5 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको इसको अच्छे से करना है। स्काई जो है क्योंकि आजकल यूज हो रहा है, तो स्काई के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैम हाँ जी। जो हम आजकल आईसी और दूसरे कंप्यूटर में कर रहे हैं प्रोग्रामिंग, कोडिंग कर रहे हैं, सोए वो कौन सी है? वो एम्बेडेड है अगर कंट्रोलर में कर रहे हो। वो एम्बेडेड। ओके। ठीक है, या फिर सी प्रोग्रामिंग यूज करते हो। तो आज हमने 2 तरह की कोडिंग पढ़ी है, बॉर्डर्ड कोडिंग और स्काई कोडिंग। इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटे। प्रिंस, जसप्रीत, हरनेक, अजय, शगुन, करण, किसी को कोई डाउट है जो बॉर्डर्ड और स्काई में? मैम अभी तो नहीं मैडम। ये चैप्टर इजी है थोड़ा, कोडिंग वाला, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, कोई डाउट होगा तो बता आपकी देना।
और एक बारी बुक ले आना बच्चे, बुक ले लो ताकि आपको पढ़ना इजी हो जाए। बुक मैंने बता दी ओके। है, 2 बुक्स हैं हमारे पास, एक ईगल्स की है और एक IPH है। ईगल्स वाली बेटर है, ईगल्स ले लो। ओके। ठीक है। बाकी कल आपकी ऑफलाइन क्लास लगनी है, आपको पता है, आपने आके यहाँ पे क्लास अटेंड करनी है, तो हाँ अपनी जी। फाइल्स लेके आना। कल और परसों ऑफलाइन क्लास ओके। लगेगी बेटे, फाइल्स लेके टाइमिंग आना। मैडम, टाइमिंग टाइमिंग वही है 9 to 2:40 आई थिंक, आपको टाइम टेबल में लिखा हुआ है, देख लेना। ठीक है। ओके ओके मैम। बेटा, ओके, टेक केयर।